भ्रष्टाचार मुद्दा है, सोना इंच मिल रहा है, कहाँ क्या चीज़ है, पेपर आउट हो रहे हैं, मुखिया असो जेल होते हैं, जरे मंत्री बार रास्ता वो दावा करते हैं कि पेपर लीक हर राज्य में हो रहा है, हमने तो यहाँ एक एक्ट भी पास कर दिया, उसमें उम्र कैद की सजा होगी। नहीं तो मैं चोर हूँ, पड़ोसी चोर होना चाहिए। मैं तो चोरी समझ मान रहे चोर है हम तो, फिर समझ जेलो मान रहे मैं चोर हूँ भाई, जेलो सरकार मानती है अच्छी बात है ना। वो इनकी अवेलेबिलिटी 24 आवर्स है, अवेलेबल। रात को 1 बजे अगर फ़ोन करते हैं ना तो अवेलेबल मिलते हैं। जैसे कोई समस्या आती है, जिसमें पीछे गया हुआ था कई बार, दिक्कत आई तो मैंने भाई साहब को फ़ोन किया था, सतीश जी भाई साहब को, पिक किया उन्होंने और प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया, कोई दिक्कत नहीं आने दी। ये चाहिए हमें। और प्लस विकास के काम कितने हो रहे हैं आप देखो, उनसे जितना बन पड़ा ना उससे ज़्यादा किया उन्होंने। अपने जन्मदिन के दिन जैसे भाई साहब बता रहे थे, ऐसे ही बता रहे थे, सुकन्या अकाउंट खुलवाई, सब चीज़ें कराते हैं। अच्छा, उनके आसपास के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जो मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि प्रशांत शर्मा पिछली बार जब यहाँ से आ रही, उसके बाद क्या वो क्षेत्र में नहीं रहे, उनसे आपकी कनेक्टिविटी नहीं, वो नहीं रही ना उनकी कनेक्टिविटी। अगर वो चाहते तो उनकी सत्ता थी, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन कहाँ एक्टिव है। कोरोना काल में तो हमने देखा ही नहीं उनको। अब जैसे टिकट मिली है तब आए हैं वो फील्ड में, कहाँ थे वो। गेलो जी तो यहाँ तक गाड़ी से सा केड़ी दिन में लाइट जो चौमासा में आज जो गोरा जानवर ए जाता रहे, सर्दी का टाइम दाव लागे, जंगली जानवर शेर आ जाता है, कोई वगैरह आ जाता है, वो खा जाता है, तो वो जानवरों ने भी खाता तो वो इंसान ने भी खाता, वो कैसे छोड़ेगा उसको। काश्तकार का कोई है तो नहीं है क्या। गहलोत जी तो बहुत बुरा काम किया है। माने सिंगल लाइट 24 घंटा मिलती थी बीजेपी का शासन में, जो ऐसी टाइम में खाए जाए, जो सारे मामला ले जाए थे, किसी 6 बजे से ले 8 बजे तक बिजली को दे, लाइट नहीं आती, लाइट आती नहीं है, तो हम अंधेरा में तो रोटी बनाते हैं, अंधेरा में खाते हैं, मगर चमनी का उजाला है, चौका वो किरोसिन भी बंद होगा। नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक का इलेक्शन कारवां। मैं हूं चंदवाजी जगह है, ये आमेर विधानसभा सीट है, जहां से बीजेपी से भाजपा के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस ने जो टिकट दिया है वो प्रशांत शर्मा को टिकट दिया है, जो पिछली बार भी इनको टिकट दिया था, लेकिन वो करीब 13,000 वोट से हार गए थे। मैं एक थड़ी पे हूँ, दिल्ली हाईवे है, तो यहाँ थोड़ा सा वाहनों का शोर आपको सुनाई देगा, लेकिन कुछ लोगों से बात करेंगे क्या माहौल है यहाँ का। हालांकि अधिकतर जो लोग हमें मिल रहे हैं वो बीजेपी समर्थक ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ बाबू जी आपका नाम? सोनलाल शर्मा है साहब मेरा। क्या माहौल है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा माहौल है। अच्छा, पूनिया जी का? पूनिया जी क्यों? उन्होंने विकास करवाया साहब। जैसे विकास देखो, जैसे हमारे सामने ही है, यहाँ पीसीसी है, हाँ, चिकित्सालय, इसमें बहुत उन्होंने विकास कराए, ग्राउंड में पैसे दिए, चिताणु से और हमारे रुंडल तक 7.5 करोड़ की रोड बनवा रहे हैं। मतलब विकास में कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, जगह जगह हर पंचायत में विकास करवाया उन्होंने, इसीलिए आप उनको वोट देंगे। आप ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर हैं वैसे? नहीं, मैं जो विकास पुरुष है उसको देते हैं हम तो। अच्छा, हाँ, डॉक्टर सतीश। जब 1998 में, 3 में और 8 में यहाँ 3 बार लगातार कांग्रेस लड़ी थी और जीती भी थी, उनके विधायक रहे, तब आप? मैं भारतीय जनता पार्टी को देता हूँ शुरू से बीजेपी के वोट, इसीलिए मैंने पूछा ट्रेडिशनल वोट हैं कि। चलिए, लेकिन आप इसके काम से, पूनिया जी के काम से, हम इनके विकास से बहुत संतुष्ट, ज़्यादा ही संतुष्ट है। आप भी कुछ और अलग कहेंगे या यही बात है? विकास के पीछे ही हम। विकास के पीछे हैं? हाँ। तो क्या विकास कर रहे हैं? विकास खूब हुआ है। इन्होंने जो काम गिना है उसके अलावा कुछ बताएंगे? मैंने खूब काम किया है। खूब में मतलब 2-4 काम तो गिनाओ कि क्या काम तो किया? स्कूलों के अंदर कमरे बना दिए। हाँ जी? स्कूलों के अंदर कमरा बना दिए। अच्छा। और गांव के अंदर सीसी रोड डलवा दी, और खेल मैदान के 4 बाउंड्री करवा दी, शमशान भूमि के ऊपर 4 दीवारी बनवा दी। काम हुआ, खूब काम करवाया। तो चंदवाजी का क्या है सिनेरियो अभी यहाँ का? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, उनको पिछली बार भी आपने करीब 13,000 वोटों से जिता के भेजा था। जिता के, अब भी जिता के भेजेंगे। अब भी भेजेंगे? चलिए, कुछ और यहाँ लोग हैं थड़ी पे बैठे हुए हैं, आपसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रणजीत। क्या काम करते हैं? सर प्राइवेट बिजनेस है। हैं? प्राइवेट बिजनेस किस चीज़ का? अब बिजनेस तो सर कोई बिजनेस तो कुछ तो होगा, मतलब क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का काम? जी। क्या चुनावी माहौल लग रहा है? चुनाव बहुत अच्छा है यहाँ पर, जोरदार है। किसका? बीजेपी जीत रही है अच्छे मतों से। अच्छा जी। अंदाजा कितने वोट से? अबू 50,000। पिछली बार से 3 गुना ज़्यादा हो गया। बिल्कुल साहब, विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं पूनिया जी। हम्म, वो अपना परिवार मानते हैं। अच्छा।
ये पहले नेता ऐसा है जिन्होंने अपने बर्थडे पे गिफ्ट नहीं लिए, सिर्फ बच्चियों के लिए सूट के लिए खाते खुलवाए। उन्होंने कहा मेरी बेटियाँ सुरक्षित होनी चाहिए, उसके लिए मेरा गिफ्ट नहीं चाहिए, और जो मुझे गिफ्ट देना चाहते हो उस पैसों से आप सूट के लिए खाते खुलाओ। और अमेर में 5,000 खाते खुले सूट के लिए के, उनके मीडिया जन्मदिन में पर। खबरें भी बनी थी। मीडिया में खबर बनी है, तो इससे ज़्यादा क्या, जो बहन बेटी के लिए सुरक्षित, जिनके हाथों में सुरक्षित, ऐसा नेता ही तो चाहिए अमेर में। लेकिन कांग्रेस सरकार जो 5 साल रही है, उनका दावा है कि उन्होंने तमाम तरह के विकास कार्य किए, किसानों के लिए किया और महिलाओं के लिए काफ़ी काम किए, गारंटी योजनाएं दे रही है। अभी कांग्रेस ने यात्रा भी शुरू की, उसका कुछ असर नहीं है? साहब वो महिलाओं ने क्या किया, कितने बलात्कार, महिला कितनी सुरक्षित इनके राज्य में, बताओ क्या सुरक्षित है? मुख्यमंत्री से पूछो एक बार आप। पेपर लीक आउट हो रहे हैं, सोना इनके विधानसभा मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, ये तो मजे ले रहे कांग्रेस नेता, तो अपना घर भर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा है, सोना इनकी मिल रहा है, कहाँ क्या चीज़ है, पेपर आउट हो रहे हैं। मुखिया अशोक गहलोत है, गृह मंत्री राजस्थान, वो दावा करते हैं कि पेपर लीक हर राज्य में हो रहा है, हमने तो यहाँ एक एक्ट भी पास कर दिया, उसमें उम्र कैद की सजा होगी। नहीं तो मैं चोर हूँ, पड़ोसी चोर होना चाहिए। मैं तो चोरी समझ मान रहे, चोर है हम तो। फिर समझ गहलोत मान रहा है मैं चोर हूँ। भाई गहलोत सरकार मानती है, अच्छी बात है ना। पेपर लीक आउट हो रहे, मुखिया हो रहे हैं, आरपीसी पेपर लॉटर्स आउट हो जाते हैं, फिर कहाँ पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है यहाँ, मतलब पूरे राजस्थान। भ्रष्टाचार मुद्दा है। विकास कहाँ हुआ बताओ आप, कहाँ विकास हुआ बताओ आप, ये आप बता दो भाई। शौचालय मोदी जी की योजना, घर घर पानी मोदी जी योजना, लाइट मोदी जी की, उज्ज्वला मोदी जी की। यहाँ चंदबाजी में पानी की क्या व्यवस्था है? पानी तो ये जन जीवन जो योजना चल रही है, इसमें पूरी तरह, हाँ, इन्होंने मोदी जी जो सपना था वो उनको रोज रहता है, पानी नहीं पहुँचना है। घर में लगा टैप, पूरे पहुँचा नहीं पानी। भ्रष्टाचार इसमें भी भयंकर हुआ। ईडी में पहुंची तो बताओ आप, मतलब कहाँ सुरक्षित है बताओ आप। मैं तो पास में गांव का हूँ, बिलोची में। कौन सा गांव? बिलोची गांव है मेरा। अच्छा। मुआलों की डाणी है, अजय मुआल नाम है। लेकिन वो इनकी अवेलेबिलिटी 24 आवर्स है। अवेलेबल है। रात को 1 बजे अगर फ़ोन करते हैं ना तो अवेलेबल मिलते हैं। जैसे कोई समस्या आती है, जिसमें पीछे गया हुआ था कई बार, दिक्कत आई, तो मैंने भाई साहब को फ़ोन किया था, सतीश जी भाई साहब को, पिक किया उन्होंने फ़ोन और प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया, कोई दिक्कत नहीं आने दी। तो ये चाहिए हमें। और प्लस विकास के काम कितने हो रहे हैं आप देखो, उनसे जितना बन पड़ा ना उससे ज़्यादा किया उन्होंने। अपने जन्मदिन के दिन जैसे भाई साहब बता रहे थे, इसे ही बता रहे थे, सुकन्या अकाउंट खुलवाए, सब चीज़ें कराते हैं। अच्छा, उनके आसपास के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जो मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि प्रशांत शर्मा पिछली बार जब यहाँ से आ रहे, उसके बाद क्या वो क्षेत्र में नहीं रहे, उनसे आपकी कनेक्टिविटी नहीं रही? नहीं, वो नहीं रही ना उनकी कनेक्टिविटी। अगर वो चाहते तो उनकी सत्ता थी, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन कहाँ एक्टिव रहे। कोरोना काल में तो हमने देखा ही नहीं उनको। अब जैसे टिकट मिली है तब आए हैं वो फील्ड में, कहाँ थे वो? इसीलिए आप, हाँ है, जस्ट 24 आवर्स जो अवेलेबल रहेंगे सर, हम तो उसी के साथ रहेंगे ना सर। और आप क्या कह रहे हैं? भाई सतीश पूनिया जी तो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी। लेकिन प्रशांत शर्मा जी तो यहाँ फ्री थे, उनके तो सरकार में कभी आपस में लड़ाई चल रही थी तो वो तो फ्री बराबर ही थे। उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया था और वो भी यहाँ नहीं आए जनता की सुनने के। बिल्कुल सर, बहुत कब कम आए हैं आपके पास? नहीं, अभी भी कुछ अभी तक नहीं है? अभी भी नहीं। चुनाव प्रचार में तो पूनिया जी आ गए? पूनिया जी तो एक बूथ पर 5-5 जगह इस समय जा रहे हैं, मतलब इतना व्यस्त होने के बाद। अच्छा, चुनाव प्रचार में भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पीछे है अभी? हाँ बिल्कुल पीछे है, भाजपा बहुत आगे है और पूनिया जी और उनकी टीम बहुत तरीके से काम कर रही है। 1500 करोड़ के काम उन्होंने पिछले बीजेपी की सरकार में करवाए जब वो चुनाव हार गए थे। तो ऐसा काम प्रशांत जी को भी कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो किसी की शुद्धि नहीं। कोरोना काल में तो छुप गए सब। सरकार 1500 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आ रहा है आपके पास? जैसे 350 करोड़ का रोड बनाई, स्कूलों में उनका हुआ, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में उनका जो हॉस्पिटल्स के उपकरण है, बिल्डिंग है, ऐसे करके बोलने दीजिए उनको, बोलने। लगभग 1500 करोड़ के काम में से हुए। रोड, आमेर की मूलभूत आवश्यकताओं में एक तो पानी और एक सड़क। तो सड़क को तो उन्होंने इतनी प्राथमिकता दी, बहुत जगह जगह जाल बिछा दिया। लगभग मैं तो कहूँ भी काम तो बाकी है, लेकिन जैसे क्या बाकी है? अब आप जो भी दोनों नेता आएंगे, यहाँ एक और निर्दलीय नेता खड़े हुए हैं, राजकुमार बागड़ा है ना, तो उनका कुछ लग रहा है पहले तो ये, और दूसरा दोनों नेताओं से और क्या डिमांड है आपकी कि ये काम और होने चाहिए? नेताओं की बात करें तो नेता तो वो है जो जनता के बीच है। जनता की सुनवाई का कोई काम होता है, किसी का काम होता है, वो नेता है।
बागड़ा जी का तो मैंने किसी का कोई सुना नहीं ऐसे। नहीं, ऐसा कह रहे हैं कई जगह हम गए कि वो पर्चे लगाने से कोई वो कुछ नहीं है। बाकी बीजेपी और कांग्रेस इन दो का यहाँ प्रभाव रहता है, जिसमें सतीश पूनिया जी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए और भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे। बाबूजी नाम हाँ क्या जी, है आपका? सूरजमल मीणा। हाँ जी, सूरजमल मीणा। क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का है यहाँ पर। यहाँ सब भाजपा के लोग बैठे हैं। नहीं भाजपा के नहीं, सभी हैं, कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी। निर्णय चाय पीने आए हैं हम तो। बाकी सतीश जी ने गई बार भी काफ़ी काम कराए थे हारे हुए भी, और अब भी जो कोटा के पैसे तो लगे हैं, फिर भी जो भी आदमी रात को भी जाके उनको बोलता है, 5 बजे भी जाके ये बात सभी लोग बोल रहे हैं कि वो अवेलेबल रहते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। जनता के बीच में रहते हैं हमेशा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी कई सारे लोग हैं, इनसे और बात करेंगे। फिर हम क्योंकि सारे लोग यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात करना संभव नहीं होगा। आपका नाम बाबूजी? छाजूलाल मीणा। आपका साफा अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। सापा ही अच्छा क्यों, हमारा तो कैंडिडेट ही बहुत अच्छा लगता होगा आपको शायद। अच्छा। और पूरे आपको कैसा लगता है ये बताइए? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मेरा तो ये हमारे पूरा क्षेत्र है उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हमारा कैंडिडेट सतीश जी पूनिया जैसा मैं समझता हूँ कि अब तक ऐसा कोई एमएलए नहीं आया। अच्छा, ऐसा उनका क्यों, व्यवहार मतलब ऐसे है। क्यों कह रहे हैं? उनका व्यवहार अच्छा है। हाँ। वो कोई कार्यकर्ता को, चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता हो या कोई बड़ा हो, बराबर की वेटेज देते हैं। एक तो सबसे बढ़िया ये आपको है। अपील करता है। बिल्कुल। और विकास भी मैं तो समझता हूँ अब तक जितने एमएलए बने हैं ना, शायद ही उन जगह कोई विकास किया होगा। हर पंचायत में 50 लाख से कम नहीं दिए हो। अच्छा, ऐसा व्यक्ति है, सबको साथ लेकर चलने वाला है। इसलिए हमारे तो आप क्या काम करते हैं? मैं तो खेती करता हूँ। कितनी खेती है आपकी? मेरे तो खेती तो काफ़ी है। कितनी? कहीं पैमाइशी कराऊंगा। नहीं बताओ तो। कम से कम 50 बीघा जमीन है। 50 मेरी। पक्की है या? पक्की है। 3 बोरिंग है मेरे पास। अच्छा, हाँ, उसमें खेती करता हूँ। क्या बोते हैं? जो गेहूँ बोता हूँ, मक्का बाजरा बोता हूँ। रबी में क्या बोया है? रबी में क्या ये अभी बोया हुआ है, बो दिया कि बो दिया जो गेहूँ, चना, सरसों। पिछले साल सरसों क्या भाव गई? मैं सरसों बेचते हो कि नहीं? नहीं बेचता हूँ। मैं घर के लिए काम घर के लिए काम है, तेल निकला लेता हूँ, पशु जानवरों को दे देता हूँ। अच्छा, हाँ, भैंस रखता हूँ। तो एक बात कह रहे हैं कि एमएसपी जो होती है, एमएसपी जानते हो? मैं नहीं जानता। 50 बीघा ज़मीन है, आपको एमएसपी तो पता ही होगा। नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं जानता। 6,000 रुपये आते हैं केंद्र सरकार नहीं, मेरे पास नहीं आते हैं। देखो, मैं उनसे वंचित ऐसा हूँ कि मेरे 4 बच्चे नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी। अच्छा, और उस वजह से वो लाभ मुझे नहीं मिलता है, हालांकि वो सबको मिलता है। और आप लोगों के आते हैं 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के? आते हैं। मैं जोर थोड़ी बोलता हूँ भाई। अच्छा, मैं थोड़ा खेती बाड़ी पे और बात करता हूँ। आप क्या आते हैं? और राजस्थान सरकार कहती है कि 2,000 यूनिट किसानों के लिए फ्री की हमने। 2,000 यूनिट माफ किया, वो कियो 100 यूनिट घरेले के लिए किया। और जो 100 को तो चाहिए, जो 500 को बिला रहे थे, 2,000 यूनिट कम कराया उन्हें, जो 1,800 को बिलाओ, जो 2700 को बिलाई थे, जो कहीं रोवा कुंडन रोवा फ्री का फायदा नहीं मिला? केड़े मिलो? वो मिलो कहीं 1,800 आ रहे हो, जिस जगह 2700 को जो फ्री मिलो गए वो गैलो जी। तो माँ के हाथ तक काट ली नहीं काश्तकारा की। तो रात ने बिजली दे, मान रात ने सांप खाओ, घोरो खाओ, कहीं भी खाओ, कोई दनी चे माँ को गैलो जी। तो यहाँ तक काटी थे साकेड़ी, दिन में लाइट जो चौमासा में अच्छे जो घोड़ा जानवर ए जाता रहे। सर्दी का टाइम में दाव लागे, जंगली जानवर शेर आ जाता है, कोई वगैरह आ जाता है, वो खा जाता है। तो वो जानवरों ने भी खाता है, तो वो इंसान ने भी खाता है, वो कैसे छोड़ेगा उसको? काश्तकार का कोई है तो नहीं है क्या? गहलोत जी तो बहुत बुरा काम किया है। माने सिंगल लाइट 24 घंटा मिलती थी बीजेपी का शासन में, जो ऐसी टाइम में खाए जाए, जो सारे मामला ले जाए थे। किसी 6 बजे से ले 8 बजे तक बिजली गुंदे, लाइट नहीं आती। लाइट आती नहीं है, तो हम अंधेरा में तो रोटी बनाते हैं, अंधेरा में खाते हैं। मगर चमनी का उजाला है, चौका से वो किरेसन भी बंद होगा। अच्छा, आवारा जानवरों की दिक्कत है यहाँ? हमारा जानवरों की तो है। तारबंदी नहीं मिली? तारबंदी कड़े मान तो एक नहीं कौन है, 75% सब्सिडी मिलती है उस पर तो सर मान तो एक ही कौन दी साहब। आवेदन नहीं तो किया? खाता और देख ले, वो बात कदे दी भी हो तो कदे जिंदगी में भी दी हो। तो आवेदन नहीं किया आपने? किया नहीं तो कैसे काम मिलेगा? किया है पर कहीं को नहीं मिलो। सच बताना। दूसरी बात, हाँ सच्चे तो है। हाँ। मेरे भाई काश्तकार बेचा था, मैं तो हल्का ले
ये जो पैदा कर रखा हुआ था, कितनी जमीन है? गहलोत जी तो बुंगला में बैठ जाए थे बींदनी के लिए, और फिर चौकी चौकी गरम गरम रोटी खा लेते। माँ के तो बेसीली मांग ले आता हो, पक्का आता हो, माँ के तो बेर बने खराब रहे बापड़ी बेबे हमें पानी ना को करावे बे मान यहाँ और करा सत्याना से कांड खेती करते मैं रात रोवा लगाई फिर सुमारे उठ था ने पीस रो और दिया जो कहीं करा मैं तो दुखी अब जानवर पालांग में माँ का बच्चा टापरा ने पालांग काहे ने पाला क्यों ने माँ क्या करते हैं आपके बच्चे? बच्चा दोनों खेती करे जैसा। कितनी खेती है आपकी? खेती जैसा हमारा 10 बीघा पक्की जमीन पक्की है। पानी की समस्या तो नहीं? पानी की समस्या है थोड़ी थोड़ी, पर फिर भी कुछ थोड़ो रोजगार चल रहे है जिसमें कोई कर लिया जी हमारे टमाटर बाल लिया जो गेहूँ कर लिया जो अब गई बार में तो मान तो कांग्रेस शो कर दियो जो टमाटर को बाजार ही को ना बदी हो, तो बीजेपी का शासन में तो सारी बात की व्यवस्था हुई। नाज कणकों को में खेती में पैदा कर बेचो तो वो भी बीजेपी का राज में ही चाहिए जो अपन मूल्य बढ़ियो, नहीं कांग्रेस का राज में कदे मूल्य को नहीं बढ़ियो। एमएसपी की बात? हाँ कदे बढ़ियो ही कौन, वो तो ये बीजेपी का शासन। आपको पता चलता है एमएसपी वगैरह कितनी है, कुछ पता है? ये तो मैं कौन जानू, देखो मान पड़ा आदमी चूसा भी ये चीज कौन जानू मत। तो आप मंडी में बेचने जाते हैं या कहाँ बेचते हो? अब मैं तो ये बेच देना बाणिया बकाला ने केड़े रुक दे मंडी में भी चल जाओ थोड़ा ज्यादा हो जाए मंडी में चल जाओ ने बाणिया बकाला ने बेच दिया। किसानों से बात करेंगे तो वो अपने दिल से बात करते हैं, उसमें चुनावों का बात है तो कभी कभी अपनी चुनाव से मतलब नहीं है। मेरा गाँव है जैतपुर की असरोड़ के पास, पंचायत है छापराड़ी, मैं ग्यारसीलाल शर्मा बोल रहा हूँ। तो काश्तकारी का बारह के मायने मैं अतरा पचा था धूल में माँ तो माँ जो को कोई पछवाड़ो को ने और जाता तो फिर भी थोड़ी थोड़ी लापरवाही कर जाए पण माँ की कोम से कौन जो ज्यादा पचे से पर फिर भी मान तो कोई लाभदारी को ने पाचा घेर दिया मान तो ऊँचा बाई गुन दे। चलिए धन्यवाद, आपने हमसे बात की। और कुछ किसान थे, इन्होंने अपनी समस्या बताई कि इस कार्यकाल में बिजली को लेकर के बड़ी दिक्कत हुई है लोगों को, तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो ग्राउंड पर जाकर के पता चलती हैं। आप देख रहे थे किसान तक। नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान का इलेक्शन कारवां किसान तक के साथ। आज हम पहुंच गए हैं चंबल के बिहड़ों में यानी धौलपुर ज़िले में। इस कारवां में हम आपको पूर्वी राजस्थान की खबरों के बारे में बताएंगे, चुनावी रुझान के बारे में बताएंगे, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनका फ़ायदा पहुंचा है, क्या बीहड़ के लोग आज भी उन्हीं परिस्थितियों में हैं जितना आज से 50 साल पहले थे, पिछली सरकार यानी गहलोत सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं, इसकी पूरी जानकारी आप तक लेके आएंगे। आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।